आम को फलों का सरदार कहा जाता है और शायद ये फैक्ट भी आपके लिए हैरान कुन होगा कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा शौक से खाया जाने वाला फल आम ही है। आम बहुत बेहतरीन फल है, हर कोई इसे खा सकता है और इसके अंदर बेशुमार हेल्थ बेनिफिट्स भी मौजूद हैं। लेकिन अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नेमत यानी आम की वजह से आजकल बहुत से लोग कैंसर जैसी जानलेवा और मूजी बीमारी का शिकार भी बन रहे हैं। यही वजह है कि दुनिया भर में पाकिस्तान और भारत के आमों का बाइकआउट भी किया जा रहा है। इसलिए आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि आम खाने की वजह से कैंसर और दीगर बीमारियां क्यों हो रही हैं और आप जब भी बाजार आम खरीदने जाएं तो आपने कौन से किस्म का आम हरगिज नहीं खरीदना। लेकिन उससे पहले आम इस्तेमाल करने के चंद ऐसे बड़े फायदों की बात कर लेते हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। आम को अगर मल्टीविटामिन और फूड सप्लीमेंट कहा जाए तो ये गलत ना होगा, क्योंकि आम विटामिन सी, कॉपर, फोलेट, विटामिन B6, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, पोटेशियम, मैग्नीशियम, थायमीन, प्रोटीन और ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर होता है। आम के मौसम में अगर आप सिर्फ 15 दिन भी आम का इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपकी बॉडी में किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी बाकी नहीं बचती। आम हमारी आंखों और नजर के लिए अक्सीर की हैसियत रखता है। आम में मौजूद विटामिन ए हमारी नजर को तेज बनाता है, जबकि इसमें मौजूद लूटीन और जियाजेंटीन हमारी नजर को कमजोर होने और हमारी आंखों को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। आम को खूबसूरती बढ़ाने वाला फल भी कहा जाता है, क्योंकि आम के इस्तेमाल से बॉडी में कोलेजन बनता है जो कि हमारी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू के तौर पर काम करता है। यही वजह है कि आम के इस्तेमाल से हमारी स्किन टाइट होती है, स्किन पर ग्लो आता है और हमारी स्किन फ्रेश और यूथफुल नजर आने लगती है। आम खाने के बाद अगर ऊपर से दूध पी लिया जाए तो रंग में निखार आता है, रंग गोरा हो जाता है। आम के अंदर एक खास कॉम्बिनेशन में मैग्नीशियम और पोटेशियम पाया जाता है, जिस वजह से आम का इस्तेमाल हमारे दिल को ताकत देता है, खून की नालियों में लचक को बढ़ाता है और जिस्म में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। आम इस्तेमाल करने से न सिर्फ जिस्म में ताजा खून बनता है बल्कि आम पहले से मौजूद खून को भी प्योरीफाई करता है। बहुत से लोगों में ये गलत फहमी पाई जाती है कि शायद डायबिटीज के मरीज आम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखिए, आम का जो ग्लाइसेमिक लोड होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है। आम इस्तेमाल करने के बाद एकदम से खून में शुगर का लेवल नहीं बढ़ता, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा मकदार में फाइबर भी मौजूद होता है। इसलिए एक छोटा आम डायबिटीज के मरीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आम के अंदर विटामिन ए और विटामिन सी भी एक खास मकदार में मौजूद होते हैं, जिस वजह से आम के अंदर ताकतवर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। अगर आपकी स्किन लूज होती जा रही है या स्किन पर झुर्रियां आ रही हैं तो लगातार 15 से 20 दिन आम का इस्तेमाल कर लें, स्किन दोबारा से टाइट होना शुरू हो जाएगी। आम के और भी बेशुमार फायदे हैं जिनका एक वीडियो में जिक्र तक नहीं किया जा सकता, लेकिन आजकल हमारे बाजारों में जो आम बिक रहे हैं उनमें से 80% आमों में ये तमाम फायदे मौजूद ही नहीं, बल्कि वो आम तो हमारी सेहत के लिए इतने के नुकसानदेह हैं कि उनको इस्तेमाल करने से कैंसर और दीगर खतरनाक बीमारियों और अमराज पैदा हो रहे हैं। तो अब मैं आपको उन कैंसर पैदा करने वाले आमों के बारे में बताता हूँ जिन्हें आपने हरगिज बाजार से खरीद कर नहीं लाना। देखें, जब आम दरख्त पर लगे होते हैं तो बागों के मालिक आम के पकने से तकरीबन 3 या 4 दिन पहले कच्चे आमों को तोड़ लेते हैं। इसकी 2 वजूहात होती हैं। इसकी पहली वजह ये होती है कि अगर आम दरख्त पर लगा हुआ ही अच्छी तरह से पक जाता है तो अच्छी तरह से पके हुए आम को तोते और दीगर परिंदे और जानवर नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से बहुत से आम जाया हो जाते हैं। जबकि इसकी दूसरी वजह ये होती है कि जो बाग होते हैं उनका और बड़े शहरों का फासला बहुत ज्यादा होता है, इसलिए अगर दरख्त पर ही आमों को पकने दिया जाए तो मंडी तक पहुंचते पहुंचते आम खराब हो जाएंगे। पूरी दुनिया में ऐसा ही किया जाता है, कच्चे आमों को तोड़ लिया जाता है और उसके बाद इन कच्चे आमों को एक एयरटाइट चेंबर में रख दिया जाता है और वहां एथिलीन नाम की एक गैस छोड़ दी जाती है। ये 100% कुदरती गैस होती है और असल में फल जो होते हैं वो खुद भी इस गैस को छोड़ रहे होते हैं। फलों से कुदरती तौर पर भी जब फल दरख्त पर लगे होते हैं यही एथिलीन गैस निकलती है और यही गैस फलों को पकाती है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं किया जाता, बल्कि हमारे यहाँ कच्चे आमों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट एक बहुत ही खतरनाक केमिकल है जिसका इस्तेमाल गैस वेल्डिंग में किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड के अंदर ये खासियत मौजूद
मौजूद होती है कि ये अपने अंदर से हरारत को छोड़ता रहता है। अब हमारे यहाँ क्या किया जाता है कि कैल्शियम कार्बाइड की पूड़ियाँ बनाई जाती हैं और आमों की पेटियों में इन पूड़ियों को रख दिया जाता है और उसके बाद इन पेटियों को मंडी में बिकने के लिए भेज दिया जाता है। इन पूड़ियों से गैस भी निकलती है जो गैस फलों के अंदर जाती रहती है और फल को मुजरे सेहत और जहरीला बना देती है। ऐसा आम जिसे कैल्शियम कार्बोनेट के जरिए पकाया गया हो, जब उस आम को खाया जाता है तो उस आम में क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद होता है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट हमारे मुंह, हमारी खुराक की नाली और हमारी सांस की नाली को डैमेज करता है। इसकी वजह से मुंह और गले में अल्सर भी बनते हैं और ये मुंह, गले और खुराक की नाली के कैंसर की भी वजह बनता है। और अब आ जाती है सबसे जरूरी बात कि कैसे आप इस चीज का पता चला सकते हैं कि आमों को कैल्शियम कार्बोनेट के जरिए पकाया गया है। देखिए, ऐसे आम जिन्हें कैल्शियम कार्बोनेट के जरिए पकाया गया होता है उनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की एक हल्की सी परत आ जाती है। अगर आप आम को हाथ में लेकर अच्छी तरह आम पे हाथ मलेंगे तो आपकी उंगलियों पर सफेद सफेद पाउडर लग जाएगा जो कि बुनियादी तौर पर कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। अब क्योंकि दुकानदार आमों को धोते नहीं, क्योंकि आम को धोने से ये बहुत तेजी से गल जाते हैं और इनकी शेल्फ लाइफ कम हो जाती है, इसलिए आप आसानी से पता चला सकते हैं कि किन आमों को कैल्शियम कार्बोनेट के जरिए पकाया गया है जबकि कौन से आम हेल्दी और कुदरती तरीके से पके हुए हैं। वीडियो को लाइक करने ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें।